अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GS के ऑफिशियल पर आप सबको खुशामदीद। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरुलुस उस्मान सीरीज़ की अगले सीज़न यानी कि ओरहान सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। और आज की इस वीडियो के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हूँ क्योंकि ओरहान सीरीज़ का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और वो भी काफ़ी तवील इंतज़ार के बाद। इसका मतलब ये है कि ओरहान सीरीज़ अब बहुत ही जल्द ऑन एयर होने वाली है और ओरहान भी अपने दादा अर्तुगरुल गाज़ी के रास्ते पर अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। ये ट्रेलर देखने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि इसमें कुछ खूबियाँ भी हैं और कुछ खामियाँ भी। तो आज की इस वीडियो में मैं इस बातों पर तफसील से रोशनी डालूँगा। सबसे पहले आते हैं ट्रेलर की खूबियों की तरफ। इस ट्रेलर में पहली खूबी जो हमें नज़र आई वो ये है कि ओरहान बे को इनके एक करीबी साथी कारा खलील के साथ दिखाया गया है। इसका किरदार आने वाले सीज़न में नहायत अहम होगा। जैसा कि हम पिछले कई सीज़न से कुरुलुस उस्मान में आर्तुक बे जैसे किरदार की कमी महसूस कर रहे थे, तो अब इस सीज़न में कारा खलील वो कमी पूरी करने आ रहे हैं। और चूँकि आर्तुक बे ज़ईफ़ थे, लेकिन कारा खलील जवान भी होगा, ज़हीन भी, साहिब फ़रासत भी होगा और साहिब हिकमत भी। ट्रेलर की दूसरी खूबी यह है कि काई कबीले की अज़मत और शान व शौकत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। और जब उस्मान बे अपने महल में होंगे तो ओरहान बे ज़बरदस्त तैयारियाँ करते हुए बुरसा की महम क़ियादत करेंगे और यही इस ट्रेलर का सबसे एक्साइटिंग पॉइंट था। नंबर 3, एक और चीज़ जो कि इस ट्रेलर में महसूस हुई है वो ये है कि औरतों की जंगों में जाने को अब कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि हमने देखा है कि 4 औरतें बारूद से भरे मवाद के साथ एक गार में दाखिल होती हैं। यह मंजर देखकर अक्सर मदाहों को नागवार गुजरा होगा और हम सब ने यही सोचा होगा कि अगर औरतों को भी जंगजू बनाकर दिखाना है तो फिर ये सीरीज़ भी उस्मान बे की तरह सीज़न 5 और 6 जैसी ही होगी और हम इसी दायरे में घूमते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन कराम, इस बात पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी पहली एपिसोड देखने जा रहे हैं, तो ये बात फितरी है कि हमें नीलोफिर खातून की कुव्वत और बहादुरी दिखाते हुए ताकि इसके किरदार का तारुफ मजबूत अंदाज में हो सके। नंबर 4, ओरहान बे को इस ट्रेलर में मुख्तलिफ लिबास में दिखाया गया है, इसी तरह उस्मान बे को भी, जबकि एक किरदार जिसका नाम शहनशाह बे है, इसकी शक्ल सूरत मुझे वाइकिंग्स के किरदार हार्बर्ड जैसी लगी है और शहनशाह बे की ज़ाहिरी सूरत तवक्को से ज़्यादा फैंसी है। इस ट्रेलर का बैकग्राउंड ओरहान बे की डायलॉग्स के साथ बिल्कुल फिट लगा। तुर्क सरदारों का दीवान भी दिखाया गया। यहाँ पर ताकतवर और शाहाना जंगी सरदारों का इज्तिमा नज़र आया। ख़ास तौर पर शहनशाह बे ने इस दीवान को जो शान व शौकत दी है वो किसी और किरदार में नहीं थी और ये वाज़ह है कि शहनशाह बे उस्मान बे का साथी होगा। ये बात नक्शे पर उस्मानी झंडों की मौजूदगी से ज़ाहिर थी। नंबर 5, कुरुलुस उस्मान में जो ब्लू फ़िल्टर लगाया गया था, ये ट्रेलर देखकर मालूम हुआ है कि हमें आखिरकार इससे निजात मिल गई है और ये नया विज़न आउट इस दौर के लिए बिल्कुल मौजू है। नंबर 6, अगर हम इस ट्रेलर के विलन की बात करें तो विसेलियस की एंट्री बहुत ही ज़्यादा दहशतनाक थी। अदाकार शुक्रू ने इस किरदार को एक ख़ास हिम्मत दी है, जबकि गवर्नर सारवर एक ताकतवर हाकिम के तौर पर सामने आएगा जिसकी डायरी में रहम नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है। इन दोनों दुश्मनों का पहला टाकरा काफ़ी खौफनाक होगा। बिलाखिर एक कमी जो महसूस होनी है वो वैसिलियस का जानिसार साथी की है, जो साथ ही एक माहिर जंगजू भी होता है। इससे सूरत हाल मज़ीद माकूल हो जाती है, क्योंकि पिछले 2 सीज़न से महसूस हो रहा था कि उस्मान बे की जानिब दुश्मनों के मुकाबले में ताकत ज़्यादा है, चाहे वो दुश्मन मंगोल हों या बाज़ंतीनी या कोई और। तो नाजरीन, मुझे ये ट्रेलर्स मजमूई तौर पर बहुत अच्छा लगा। इसकी डायरेक्शन का इसका बेहतरीन हिस्सा है। बैकग्राउंड साउंड भी शानदार था। तमाम किरदारों का अंदाज़ भी बहुत ही फैंटास्टिक है और गाज़ी के डायलॉग्स इनकी शॉट्स के साथ खूब जच रहे थे। अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूं मर्दबाजी ओगलू की, तो वो इस ट्रेलर में तवक्को से बढ़कर बेहतरीन निकला है। मेरी एक्साइटमेंट कारा खलील और शहनशाह के किरदारों के लिए भी और बढ़ गई है। जब तक हम कई तारीखी सीरीज़ देख चुके हैं, लेकिन इस सीरीज़ के बारे में मेरी दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह सिर्फ़ एक है और ये कि सरदार ओगलू इस सीरीज़ का हीरो है। अब देखना यह है कि इसकी वो अदाकारी और उसकी सलाहियतें जिनकी बना पर इस बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया है, क्या वो यही बात हमारे दिल जीतेगी। अगर इसने बेहतरीन अदाकारी दिखाई तो वो अर्तुगरुल और उस्मान बे की सफ़ में शामिल हो जाएगा और मुझे महमद बुज़दायक की कलम पर भरोसा है कि वो मर्द याजी ओगलू की अदाकारी का बेहतरीन रूप दिखाएंगे और हमें वो ओरहान देखने को मिलेगा जो तारीख़ में मौजूद है, जो अपनी अज़मत के शायान शान है। अब आते हैं नाज़रीन कराम इस ट्रेलर की चंद खामियों की तरफ जो कि अक्सर मदाहों ने महसूस की हैं। नंबर 1, उस्मानियों को अब तक कबीले में क्यों दिखाया जा रहा है जबकि इनके महल भी तामीर हो चुके थे और सीज़न 5 में इन्हें महल में ही दिखाया गया था, तो अब वो कहाँ गया।
नाज़रीन कराम, ड्रामे से हटकर अगर हकीकत में देखा जाए तो जिस महल को महमूद बुज़दैक ने उस्मान बे के लिए तामीर किया था वो इससे पहले दास्तान सीरीज़ में भी इस्तेमाल हो चुका है। और आजकल की बात करें तो महमूद बुज़दैक ने वो महल किराए पर दे रखा है। जो सियाह तुर्की जाते हैं वो इसे फ़िल्मी लोकेशंस को भी लाजमी देखने जाते हैं और इसके लिए टिकट ख़रीदते हैं, और इसीलिए अब वो महल इस सीरीज़ में दिखाया नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि उस्मानी महल से ज़्यादा अहम पुरसा का महल और वहाँ का तकफूर है। अगर ये दोनों दिखा दिए जाएँ तो उस्मानी महल की इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी खामी ये है जिसका एहसास अक्सर मदाहों ने किया है, वो ये कि औरत जंगजुओं की मौजूदगी। मैं इस बात पर वीडियो के आगाज़ में तफसील से बात कर चुका हूँ, लेकिन अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो हम सब महमूद बुज़दैक से एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, आखिर में अगर हम ओरहान बे के तौर पर एमरे बे का मुवाजना करें तो एमरे बे ज़्यादा जोशीला और जज्बाती लगता है, जबकि सरदार ओगलू ज़्यादा हिकमत और मामला फ़हमी से पेश आता है। अगरचे एमरे बे को भी यही किरदार सूट करता था, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ओगलू कमज़ोर लगा है। इसका किरदार भी काफ़ी मजबूत नज़र आता है और इसको किरदार काफ़ी बाखूबी निभा सकता है, और इसको काफ़ी ये जच भी रहा है क्योंकि एमरे बे नौजवान दिलों का जज्बाती ओरहान था, जबकि ये ओरहान बज़ाहिर पुरसकून है मगर अपना एक अंदाज़ एक तूफ़ान छुपाए हुए है जो किसी मुनासिब वक्त पर फटने वाला है। इसके अलावा कुछ मदाह ऐसे भी होंगे जिन्हें कुरुलुश उस्मान का पहला ट्रेलर इससे बेहतर लगा होगा। अगरचे इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, लेकिन सिर्फ उस्मान बे की तकरीर ही मदाहों को जोश दिलाने के लिए काफ़ी थी। ताहम ये बात भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि उस्मान बे का दौर वो था जब वो अपनी रियासत कायम करना चाहते थे, इसीलिए इस ऐलान में जो जोश व वलवला था, जबकि ओरहान बे का दौर खुशहाली के आगाज़ का ज़माना है जब नए किरदार उस्मानी सल्तनत के शान बढ़ाने के लिए शामिल हो रहे थे। इसीलिए इस ट्रेलर में मौजूद सबसे अहम किरदार ओरहान बे का होगा। तो नाज़रीन कराम, ये थी आज की ये छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और कल से रिहर्सल मीटिंग की कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं। और इसमें कुछ ऐसी झलकियां दिखाई गई हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी धूम मचा रही हैं। और ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि कुरुलुस उस्मान सेट पर जब रिहर्सल मीटिंग बुलाई गई तो अदाकार इकट्ठे हुए तो उन्हें नए शानदार लिबास पहनाकर रिहर्सल मीटिंग में बिठाया गया, क्योंकि रूटीन की तरह तो ऐसा होता है कि कुरुलुस उस्मान के अदाकार जैसे ही सेट पर पहुंचते हैं तो उन्हें रिहर्सल मीटिंग में उनके मामूल के मुताबिक पहने हुए लिबासों में दिखाया जाता है, और इस दफ़ा कुछ अलग दिखाया गया है। ऐसा इसलिए दिखाया गया है, हो सकता है कि तमाम अदाकार नए कपड़ों में अब नज़र आएंगे और इन सब को इस अंदाज में दिखाने की आखिर क्या वजह है। इसके पीछे आखिर कौन से ऐसे राज छुपे हैं जो आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे शूटिंग के भी बारे में और नए सीज़न की पहली किस्त के ट्रेलर और इसके ट्रेलर के बारे में कि नए सीज़न का पहला ट्रेलर कौन सी तारीख को आखिर पेश किया जा रहा है और एपिसोड कब रिलीज़ की जाएगी। इसके हवाले से ऑफिशियल अपडेट आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। और रिहर्सल मीटिंग में शामिल होने वाले तमाम नए अदाकारों पर तबसरे के साथ साथ उस्मान गाजी के एक बहुत पुराने जंगजू पर भी बात होगी,
जिनको कुरुलुस उस्मान के सीज़न 5 में बहुत ही शानदार और बाकमाल अंदाज में हमारे सामने पेश किया गया था। तो जहरकुताई, बोरान और अलाउद्दीन के अलावा ऐसे कौन से सरदार हैं और ऐसे कौन से जंगजू हैं जो कि इस सीज़न में भी शामिल किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो नाज़रीन कराम, आपको दिखाई देने वाला ये नौजवान जंगजू तुर्की का एक बहुत ही मशहूर अदाकार जिसका नाम अनवर बे है, और ये अदाकार मुकम्मल तौर पर अपनी शक्ल व सूरत के लिहाज से कुरुलुस उस्मान में दिखाए गए एमरे बे यानी कि ओरहान गाजी के किरदार अदा करने वाले अदाकार से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और नए सीज़न में इसका नाम होगा इगत बे। और नए सीज़न में शामिल होने वाले मज़ीद अदाकारों के बारे में बात करने के बारे में और नए सीज़न में शामिल होने वाले मज़ीद अदाकारों के बारे में बात करने से पहले आपको बताते चलूँ, कुरुलुस उस्मान के इस आने वाले नए सीज़न का नाम अब तब्दील करके कुरुलुस ओरहान कर दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से ये कशमकश चल रही थी कि महमूद बुज़दाक के सीरीज़ छोड़ने के बाद क्या इस सीरीज़ का नाम तब्दील कर दिया जाएगा या दोबारा से कुरुलुस उस्मान के नाम से ही इसे कंटिन्यू किया जाएगा। अब ये ख़बरें बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं कि कुरुलुस उस्मान को यहीं पर एंड किया जाता है और अब जो सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी वो 10 साल के टाइम जंप के साथ ही दिखाई जाएगी। और कुरुलुस उस्मान के नाम पर एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी बना दिया गया है जिस पर कुछ रिहर्सल मीटिंग की कुछ झलकियां भी अपलोड की जा चुकी हैं। इसी तरह से कुरुलुस ओरहान का पहला टीज़र, इसका ट्रेलर और इसके एपिसोड इसी यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किए जाएंगे। और महमूद बुज़दाक ने भी जो अब रिहर्सल मीटिंग बुलाई थी उसके पीछे भी जो बैनर्स लगे हुए थे उस पर साफ वाज़ेह लफ्ज़ों में हमें कुरुलुस ओरहान का नाम दिखाई देता है।